अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक सच्ची स्टोरी, सच्ची कहानी और सच्चा वाक़या बयान करने वाला हूँ। तो आप सबसे गुजारिश है कि उसे ध्यान और तवज्जो से सुने। बहुत ही इबरतनाक वाक़या है और उससे इबरत हासिल करें। तो चलते हैं वाक़ये की तरफ। वाक़ये का टाइटल है ज़िना से बचने पर मुश्क की खुशबू। इंडिया में एक बुजुर्ग ख्वाजा मुश्की रहमतुल्लाह अलैह थे। उनके जिस्म से मुश्क की सी खुशबू आती थी। लोग हैरान होकर पूछते थे कि आप कैसे खुशबू लगाते हैं, कि आपके कपड़े हर वक्त मुअत्तर महसूस होते हैं। किसी ने एक मर्तबा बहुत मजबूर किया तो फरमाने लगे कि मैं तो कोई खुशबू नहीं लगाता। उसने कहा कि आपके कपड़े से खुशबू कैसे आती है? उन्होंने कहा कि वाक़या ये है कि एक मर्तबा मैं किसी गली में से गुजर रहा था। एक मकान के दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसने मुझे देखकर कहा कि घर में कोई बीमार है, तुम नेक बंदे नजर आते हो, उसको कुछ पढ़कर फूंक दो, हो सकता है ठीक हो जाए। मैंने उस पर इत्मीनान भरोसा किया और घर के अंदर चला गया। जब अंदर गया तो उसने ताला लगा दिया। उसके बाद घर की मालिका सामने आई। उसकी नीयत मेरे बारे में बुरी थी। वो कहने लगी कि मैं रोजाना तुझे गुजरते हुए देखती थी। मेरे दिल में बुराई का ख्याल पैदा होता था। चुनाचे मैंने आज तुझे इस बूढ़ी औरत के जरिए घर बुलाया है। लिहाजा अब मैं गुनाह करना चाहती हूँ। जब उसने नीयत का इजहार किया तो मैं बहुत परेशान हुआ। मैंने इसका मुतालबा मानने से इनकार कर दिया और बाहर निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कहने लगी कि अब ताला लग चुका है, अगर नहीं मानोगे तो मैं शोर मचाऊंगी और बहतान लगाकर संसार करवाऊंगी। अब दो बातों में से एक बात का इंतखाब कर लो, या तो संसार होना पसंद कर लो। संसार का मतलब है पत्थर मार कर खत्म करना, या मेरे साथ गुनाह का इर्तिकाब कर लो। उसकी ये बात सुनकर मैं बहुत परेशान हुआ। बिलाखिर अल्लाह ताला ने मेरे ज़हन में तजवीज़ डाली तो मैंने उससे कहा कि मुझे बैतुल खला यानी टॉयलेट में जाने की जरूरत है, लिहाजा मैं फारिग होकर तुमसे बात करूंगा। इस औरत ने सोचा कि चलो आमादा तो हो गया है, ताहम उसने मुझे बैतुल खला की जगह दिखा दी। मैं वहां गया तो मुझे बैतुल खला में जो गंदगी और नजासत यानी नापाकी नजर आई, मैंने उसे अपने हाथों से अपने जिस्म पर और अपने कपड़ों पर मल लिया। जब मैं बाहर निकला तो मेरे जिस्म से सख्त बदबू आ रही थी। चुनाचे जब इस औरत ने मुझे देखा तो उसके दिल में मेरी नफरत पैदा हो गई और वो कहने लगी, ये तो कोई पागल है, निकालो उसको यहाँ से। यूं मैं अपना ईमान बचाकर उस घर से निकल आया। उसके बाद मुझे परेशानी हुई कि मेरे बदन और कपड़ों से लोगों को बदबू आएगी। लिहाजा मैं जल्दी से गुसल खाने में पहुंचा, यानी बाथरूम में, गुसल खाने बाथरूम, और मैंने अपने बदन और कपड़ों को धोया और पाक किया। जब गीले कपड़े पहनकर बाहर निकला तो उस वक्त मेरे जिस्म से खुशबू आने लगी। अल्लाहु अकबर।
उनका असल नाम तो कुछ और था, लेकिन चूंकि उनके जिस्म से मुश्क की खुशबू आती थी, इसलिए लोग उन्हें ख्वाजा मुश्की कहकर पुकारते थे। तो एक मोटी सी बात ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि नेकी से जिस्म से खुशबू आती है और गुनाह से जिस्म से बदबू आती है। तो नाज़रीन, आपको अगर किस्सा या हमारी कहानी और स्टोरी अच्छी और पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूले और शेयर जरूर करिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।